अस्सलाम वालेकुम। आज हम ईज़ैप के एक और सॉफ्टवेयर ऑक्टेवो को डिस्कस करेंगे, जो कि बुक स्टोर्स इन्वेंट्री एंड अकाउंटिंग मैनेजमेंट सिस्टम है। ऑक्टेवो की फर्स्ट स्क्रीन डैशबोर्ड स्क्रीन कहलाती है, जिसमें स्क्रीन को दो पोर्शंस में डिवाइड किया गया है। मिडल पोर्शन एंट्री फॉर्म्स का सेक्शन है, जिसमें हमारे पास सेल्स इनवॉइस का बटन अवेलेबल है, सेल्स रिटर्न, रिमेनिंग या आउटस्टैंडिंग बिल्स, इसी तरीके से कैश रिसीविंग और परचेज करने के लिए हमारे पास स्टॉक इनपुट का ऑप्शन अवेलेबल है। कैश पेमेंट और फिर पार्टी डिमांड या कोटेशन को हम सिस्टम में नोट करना चाहें तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। और इसी तरीके से अगर हमारे पास हमारे स्टेशंस हैं और एक हेड ऑफिस डिफाइंड है, तो फिर हम अपने हेड ऑफिस को डिमांड करने के लिए इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। लेफ्ट पोर्शन हमारे पास रिपोर्ट्स का सेक्शन है, जिसमें डेली सेल डिटेल, जो कि एक दिन की होने वाली तमाम एक्टिविटी को एक समराइज्ड रिपोर्ट में प्रोवाइड करता है, जो कि ऑनर के लिए हेल्पफुल होती है कि आज शॉप पर या स्टेशन पर क्या एक्टिविटी की गई, कितनी सेल्स हुई, क्या रिटर्न्स रही और कितने एक्सपेंसेस हुए और क्या हमारे पास कैश इन हैंड अवेलेबल है या क्या डिस्काउंट पास किया गया। इसी तरीके से बिल्स के प्रिंट लेने के लिए हमारे पास सेल बिल प्रिंट का ऑप्शन अवेलेबल है। और CRCP में हमारे पास कैश रिसीविंग्स जो की गई और कैश पेमेंट्स या एक्सपेंसेस जो किए गए, उनकी रिपोर्ट हमारे पास अवेलेबल है। और फिर हमारे पास हेड ऑफिस को अगर कोई डिमांड की जा रही है तो उसका एक प्रिंट आउट लेने के लिए हेड ऑफिस डिमांड प्रिंट का बटन अवेलेबल है। और हमारे पास काउंटर पर होने वाली जो सेल है उसमें कोई ऐसे बिल्स जिनकी पेमेंट नहीं की गई और वो अभी तक आउटस्टैंडिंग पेमेंट है, उन बिल्स को सिस्टम ऑटोमेटिकली इस रिपोर्ट में प्लेस करता है। और लास्ट में हमारे पास कैश बुक अवेलेबल है, जो कि हमारा एक गल्ला है जिसमें हमारे पास तमाम कैश का इन आउट होता है। हम कैश बुक को देखते हैं तो सारा हमें कैश की मुकम्मल ट्रांजैक्शन हमें इस रिपोर्ट में मिलती हैं। इसी तरीके से रेट चेक का ऑप्शन एक डैशबोर्ड पर अवेलेबल है, जिसमें हम किसी भी आइटम का, बुक है या स्टेशनरी आइटम्स हैं, उनका रेट चेक करने के लिए हम फ़ौरन से रेट चेक पर क्लिक करते हैं और किसी भी आइटम का रेट हम चेक करके कस्टमर को बता सकते हैं कि ये रेट है। डैशबोर्ड की टॉप पोर्शन को मेन्यूज में डिवाइड किया गया है, जिनमें सेटअप, स्टॉक, सेल, डे बुक, रिसीट्स और वाउचर्स, फाइनेंस, सैम्पल मेन्यू, डिमांड और यूटिलिटीज़ में डिवाइड किया गया है। सेटअप मेन्यू में हमारे पास अकाउंट्स फाइल अवेलेबल है, पार्टी फाइल अवेलेबल है, जिसमें हम अपनी तमाम पार्टीज़, चाहे वो कस्टमर्स हैं या हमारे सप्लायर्स हैं, उनको हम पार्टी फाइल में ऑटोमेटिकली क्रिएट कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहले हम अपनी अकाउंट की टाइप सेलेक्ट करते हैं, किस किस्म का अकाउंट सिस्टम में क्रिएट करने जा रहे हैं। अगर कोई बैंक का अकाउंट हम क्रिएट कर रहे हैं तो बैंक क्लिक करते हैं और फिर यहाँ बैंक का नाम प्रोवाइड कर दिया जाता है और उसका अकाउंट नंबर भी ऑटोमेटिकली हम यहाँ प्लेस कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर कोई सप्लायर क्रिएट करने जा रहे हैं तो सप्लायर को हम पेएबल्स में क्रिएट करते हैं और यहाँ सप्लायर का टाइटल हम इनपुट करके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर कोई अकाउंट, कोई सप्लायर हमारा क्लोज हो गया है और वो हमारे साथ वर्क नहीं कर रहा, तो हम इस क्लोज के चेकबॉक्स को ट्रू कर सकते हैं, ताकि फर्दर हमारे पास इनवॉइसेज में या परचेज करते वक्त ये सप्लायर या अकाउंट हमें शो ना हो। इसी तरीके से कस्टमर का अकाउंट क्रिएट करना हो तो उसके लिए रिसीवेबल्स सेलेक्ट किया जाता है और यहाँ नेम में उस कस्टमर का नेम, रेजिडेंस में उसका एड्रेस, अगर उर्दू में हम लेकर चलना चाह रहे हैं सिस्टम को तो उर्दू में नेम, और इसी तरीके से कॉन्टैक्ट नंबर और सिटी, ये चीज़ें हम अपने कस्टमर की डिटेल देने के बाद सेव कर देते हैं। एक्सपेंस के अकाउंट को बनाने के लिए एक्सपेंसेस के हेड को सिलेक्ट किया जाता है और यहाँ अपने जो भी अकाउंट बनाना चाह रहे हैं वो हम यहाँ टाइप करते हैं और फिर हम उसको सेव करते हैं तो हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाता है। जितने भी अकाउंट सिस्टम में अवेलेबल हैं उनको सर्च करने के लिए हमारे पास यहाँ ऑप्शन अवेलेबल है, जिसमें हम क्लिक करते हैं और हमारे पास जो अकाउंट है उसकी डिटेल ओपन हो जाती है। हम उसको दोबारा एडिट भी कर सकते हैं और अनयूज्ड अकाउंट्स को डिलीट भी कर सकते हैं। इसी तरीके से सेटअप में हमारे पास
अपने सेल्समैन के टारगेट अगर हम डिफाइन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसी तरीके से किसी भी प्रोडक्ट को डिफाइन करने के लिए हम प्रोडक्ट फाइल में जाते हैं, जहां हम अपने ग्रुप्स भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम लोग अपने बुक्स को या स्टेशनरी आइटम्स इनको हम कैटेगराइज करना चाहें तो उसके लिए हमारे पास ग्रुप का ऑप्शन भी अवेलेबल है, सब ग्रुप भी अवेलेबल है। और इसी तरीके से अगर हम बुक बना रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो वो किस राइटर की बुक है वो इन्फॉर्मेशन भी हम राइटर के टैब में दे सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो भी आइटम्स हैं उनकी डिटेल हम यहाँ इनपुट भी कर सकते हैं, और प्रीवियस जो आइटम्स हमारे पास अवेलेबल हैं उनको हम सर्च भी कर सकते हैं, ताकि हम किसी भी अपने आइटम को, उसकी इंफॉर्मेशन को चेंज करना चाहें तो वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सेटअप में मज़ीद हमारे पास प्रोडक्ट के कोड्स अगर हम रिवाइज करना चाहें वो भी कर सकते हैं, और न्यू यूज़र भी हम सिस्टम में अनलिमिटेड यूज़र्स बना सकते हैं, और किस यूज़र को कितने राइट्स हैं, वो किन स्क्रीन पर वर्क कर सकता है, क्या वो कैश पेमेंट्स कर सकता है या नहीं, तो इन तमाम राइट्स को यूज़र राइट्स से मैनेज किया जाता है। नेक्स्ट मेन्यू हमारे पास स्टॉक का मेन्यू है, जिसमें तमाम परचेजेस और उनकी मॉडिफिकेशन, स्टॉक ग्रुप वाइज रिपोर्ट्स, स्टॉक डिटेल रिपोर्ट्स, और आइटम लेजर जो कि एक इंडिविजुअल आइटम की प्रॉपर हिस्ट्री देता है कि ये आइटम कब परचेज और सेल किया गया था। नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास परचेज रिपोर्ट्स का है, जिसमें डेट वाइज, आइटम वाइज और इनवॉइस वाइज हम चीज़ों को ट्रैक कर सकते हैं कि कब कितनी परचेज की गई। और फिर अपने तमाम प्रोडक्ट्स को हम प्रिंट करना चाहें तो वो ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल है। और रेट वेरिएंस स्टॉक हमें बताता है कि कितना, अगर रेट रिवाइज किए गए थे तो उनमें स्टॉक में कितना डिफरेंस था, ताकि हम जब ईयर एंड पर ऑडिट करें तो हमारे पास वो डिफरेंस अवेलेबल हो। सेल मेन्यू में हमारे पास सेल्स फाइल अवेलेबल है, जिसमें हम जो भी अपनी इनवॉइसेस हम करते हैं वो सारी यहाँ पर काउंटर सेल में भी कर सकते हैं, और अपनी पार्टीज़ को सिलेक्ट करने के बाद भी हम उनको अपना बिल जनरेट कर सकते हैं। सेल मॉडिफिकेशन में हम अपनी जो बिल्स बन चुके हैं अगर उनमें हम चेंज करना चाहें तो वो ऑप्शन अवेलेबल है, जिसमें हम अपना बिल नंबर देते हैं, और वो जिस कस्टमर को किया गया था उसकी डिटेल ओपन हो जाती है, और क्या आइटम सेल किए गए थे वो प्रॉपर डिटेल हमारे पास ओपन हो जाती है। हमारे पास काउंटर सेल और पार्टीज़ को सेल करने के लिए सेम स्क्रीन यूज़ होती है, जिसमें जो पेमेंट कलेक्ट की जा रही है वो हम एट द टाइम ऑफ सेल सिस्टम में डाल सकते हैं, जो कि नीचे हमारे पास एडवांस और फुल अमाउंट रिकवरी दोनों ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होते हैं। ऑक्टेवो ऑटोमेटेड अकाउंटिंग और इन्वेंट्री सिस्टम है, जो कि स्टॉक को ऑटोमेटिकली हैंडल करता है, और बिल्स बनने के बाद ऑटोमेटिकली उन पार्टीज़ के अकाउंट में अमाउंट की पोस्टिंग भी करता है। इसी तरीके से नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास सेल्स रिटर्न के हैं, जिनमें काउंटर सेल रिटर्न भी हो सकती है और होलसेल रिटर्न भी कस्टमर वापस ला सकता है, तो ये दोनों ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये तमाम सेल्स की रिपोर्ट्स हैं, जिसमें टॉप प्रोडक्ट्स कौन से सेल हो रहे हैं, और कौन से बिल्स ऐसे हैं जिनको अभी तक रिसीव नहीं किया गया, पेंडिंग चल रहे हैं, और डिस्काउंट कितना पास किया गया, पार्टी वाइज सेल रिपोर्ट निकालना चाहें या क्रेडिट सेल रिपोर्ट निकालना चाहें, और इसी तरीके से टॉप कस्टमर्स हमारे कौन हैं, हमारे किन सेल्समैन ने कितना बिजनेस हमारे लिए जनरेट किया, सिटी वाइज हमने कितनी सेल की है, अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में हैं या होलसेल बिजनेस में हैं जहाँ हम सिटी वाइज अपनी सेल करते हैं, और सेल्स रिटर्न कितनी हुई, उनकी समरी क्या है और डिटेल क्या है, ये सारी रिपोर्ट्स हमारे पास सेल के सेगमेंट में अवेलेबल है। डे बुक मेन्यू में हमारे पास जो भी बिल ऐसे जो क्रेडिट के बिल थे और फिर उनकी रिकवरी की गई, तो ये ऑप्शंस हमारे पास यहाँ अवेलेबल हैं। और डेली ट्रांजैक्शंस में हमें पता चलता है कि हमने अक्रॉस द पीरियड जो भी हम सेलेक्ट करते हैं कितने कैश रिसीव किए गए, तो ये उनकी एक प्रॉपर लिस्ट हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी। इन पार्टी से इस डेट में इतनी अमाउंट हमने रिसीव की, और इसी तरीके से अगर हमने पेमेंट्स की डिटेल निकालनी हो तो वो भी हमारे पास सिस्टम अवेलेबल कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास सेल की प्रॉपर डिटेल रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, लाइक हम अपना पीरियड सेलेक्ट करेंगे, और ये हमें जितने भी बिल्स बनाए गए थे ये सब बिल्स की प्रॉपर डिटेल हमें बिल वाइज, कस्टमर वाइज, रेट वाइज सब कुछ प्रोवाइड कर देता है।
नेक्स्ट रिसीट्स और वाउचर्स मेन्यू में हमारे पास कैश, रिसीविंग, पेमेंट्स और जर्नल वाउचर जो कि एडजस्टिंग एंट्रीज के लिए यूज होता है, ये तीनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फाइनेंस मेन्यू में हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस बताता है कि हमने मार्केट से कितनी पेमेंट कलेक्ट करनी है जो कि अभी पेंडिंग चल रही है। ट्रायल बैलेंस भी इसी पर्पज़ के लिए हर अकाउंट के फाइनल बैलेंसेस हमें प्रोवाइड करता है। लेजर में हम किसी भी पार्टी को सिलेक्ट करके उनका लेजर देख सकते हैं कि इस वक्त लेजर की क्या सूरत हाल है और कितनी पेमेंट हमने लेनी या देनी है। इसी तरीके से सैम्पल मेन्यू हमारे पास, अगर हम सैम्पलिंग करते हैं अपनी प्रोडक्ट की तो उस हवाले से सैम्पल मेन्यू में हमारे पास फिर सैम्पल की बहुत सारी रिपोर्ट्स भी अवेलेबल हैं और एंट्री फॉर्म भी अवेलेबल हैं। अगर स्टेशन है और स्टेशन अपने हेड ऑफिस को डिमांड करता है तो उसके लिए ये पूरा सेगमेंट अवेलेबल है जहाँ पर प्रॉपर हिस्ट्री भी है उन डिमांड्स या सेल्स कोटेशन की और कितनी डिमांड को सर्व किया गया, ये सारी रिपोर्ट्स हमारे पास यहाँ अवेलेबल है। यूटिलिटीज़ में हम अपने पास मॉडिफिकेशन हिस्ट्री को देख सकते हैं कि सिस्टम में क्या चेंज किया गया और रेट कितनी बार हमारी जो मसनूआत थी उनको रिवाइज किए गए। इसी तरीके से सिस्टम में बैकअप का ऑप्शन अवेलेबल है जो कि ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में भी बैकअप जनरेट करता है डेली बेसिस पर और ईमेल अकाउंट में ईमेल भी कर देता है। तो ऑक्टेवो से आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।